नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हमने व्यंजन संधि की शुरुआत किया था और मैंने बताया था कि व्यंजन संधि में कोई यह नहीं पूछा जाता है आपसे कि व्यंजन संधि कितने प्रकार का होता है। पहला वीडियो 30 तारीख की सुबह को मैंने जो है 10 बजे प्रीमियर किया था और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आपके सामने लाइव की तरह जाए जिससे आप उससे अच्छी तरीके से इंटरेक्ट हो पाएँ। ठीक है, एक प्रयास हमारी तरफ से है। धीरे धीरे अभी मैंने प्रीमियर करना सीखा है, पहली बार सीखा है। उसके बाद हम इसे लाइव कैसे किया जाता है, क्या सिस्टम होता है, धीरे धीरे सीखेंगे। और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, आप सभी लोग जानते हैं। हम भी यूट्यूब के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे सारी चीज़ें जान रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत कुछ आगे जान भी जाएंगे। ठीक है, आइए चलिए व्यंजन संधि की बात करते हैं। आप सभी लोग पहले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने 3 नियम बताए थे। और देखिए व्यंजन संधि जो होता है इसमें आपको केवल एक बार व्यंजन संधि को पढ़ लेना है या एक बार विसर्ग संधि को पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद जो इसके मतलब कि उदाहरण होते हैं उन्हीं उदाहरणों से आप बेहतर समझ पाएंगे। कोई ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए चलिए, मैंने पहले वीडियो में जो पार्ट 1 मैंने व्यंजन संधि का बताया था उसमें मैंने 3 नियम बताया था। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन बताया था, पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन बताया था और 6 संबंधी नियम बताया था। बस यही 3 नियम पहले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम ता संबंधी नियम की बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। आप समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान रखिएगा। नियम के देखिएगा, अगर ता के बाद, आप ता के बाद जो, अगर ता के बाद ध्यान से सुनिएगा, यदि पहला जो संधि विच्छेद करने पर जो पहला जो शब्द मिलता है उस पहले शब्द का आखिरी वर्ण ता है, उसके बाद अगर च छ आ जाता है, ता के बाद च छ आ जाता है तो च बनेगा, ज झ आ जाता है ज बनेगा, ट ठ आ जाता है तो ट बनेगा और ल आ जाता है तो ल बनेगा। ठीक है, ता के बाद यदि इन दोनों में से कुछ आ जाता है तो च बनेगा। ठीक है, यदि इन दोनों में से कुछ आ जाता है तो ज बनेगा, ट ठ में से कुछ आ जाता है तो ट बनेगा, ल अगर आ जाता है तो ल बनेगा। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से एक एक पॉइंट को हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं, उत्धन चारण। क्या लिखता हूं? उत्धन चारण। ठीक है, उत्धन चारण। आप देख रहे हैं ता है, आप देख रहे हैं इसमें जो आखिरी वर्ण है, पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है आप देख रहे हैं यहाँ पे ता है। ठीक है, और ता के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे च आ रहा है। जब ता के बाद च आ जाएगा या ता के बाद छ आ जाएगा तो हमेशा किसका निर्माण होगा? हमेशा च का निर्माण होगा। ठीक है, हमेशा किसका निर्माण होगा? च का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा उच्चारण। क्या हो जाएगा? उच्चारण। इसी तरीके से लिखा जाएगा ना, लेकिन हम इसे चा को हलंत नहीं लगाएंगे, हम इसे ऐसे लिख देते हैं, उच्चारण। ठीक है, हम इसे इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने एक उदाहरण मैं और लेता हूं। जैसे मैं आपके सामने लिखा तत् धन लीन। क्या लिखा? तत् धन लीन। अब इसमें बताइए तत् धन लीन, मैंने बताया कि ता के बाद अगर ल भी आ जाता है तो क्या हो जाएगा? ता के बाद अगर ला आता है तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ला का ला ही रहेगा, लेकिन वो आधा ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया तल्लीन। ठीक है, ये हो जाएगा तल्लीन। ठीक है, आपके सामने मैं एक और उदाहरण लिखता हूं। एक उदाहरण मैं लिखता हूं आपके सामने, सतधन चरित्र। क्या लिखता हूं? सतधन चरित्र। ठीक है, सतधन चरित्र। ये सभी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएंगी, लेकिन बुक में आप पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। एक बार हमारी बातों में आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं लाइव डिस्कशन में क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आप इन्वॉल्व रहिएगा। निश्चित रूप से संधि का एक भी वीडियो, मतलब एक भी चीज़ संधि से आपके बाहर नहीं होंगी ना। सतधन चरित्र, ता के बाद चा आ जाता है तो क्या हो जाएगा भैया? ता के बाद चा आ रहा है ना, तो किसका निर्माण होगा? आधा चा का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा सच्चरित्र। क्या हो जाएगा? सच्चरित्र। ठीक है, इस तरीके से 3 उदाहरण के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया। या कोई ज भी आ जाता है, मेरे सामने कोई ज वाला उदाहरण नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं तो मैं वह भी करा देता। एक उदाहरण मेरे सामने दिख रहा है, वृहत धन टीका। क्या दिख रहा है? वृहत धन टीका। ठीक है, ये उदाहरण देखिए, वृहत धन टीका। अब इसका जब हम संधि विच्छेद मतलब कि संधि करेंगे, यहाँ पर ता है और ता के बाद आप देख रहे हैं टा आ रहा है। जब ता के बाद टा आएगा तो किसका निर्माण होगा? हमेशा टा का ही निर्माण होगा, और यह ता जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा बृहत टीका। क्या हो जाएगा? बृहत टीका। टा आधा टा है, ध्यान रखिएगा, आधा टा है, पूरा टा नहीं। बृहत टीका,
उम्मीद है आप समझ पाए हैं बेहतर तरीके से। आपके सामने कोई उदाहरण आ जाता है, ता के बाद अगर चछा आ जाए तो च का निर्माण, जझ आ जाए तो ज का निर्माण, टठा आ जाए तो ट का निर्माण, ल आ जाए तो ल का निर्माण होता है। ठीक, पहला नियम समाप्त होता है। तो इसी ता में जो है एक नियम और है, इसी ता में एक नियम और है, और वह नियम क्या है आपके सामने देखिएगा। वह नियम है यदि ता के बाद सा आता है, क्या आता है, ता के बाद अगर सा आता है तो ता का परिवर्तन होता है और सा का परिवर्तन होता है। अर्थात अगर ता के बाद बड़ा श, इसे हम बड़ा सा भी बोलते हैं हम देसी भाषा में, लेकिन इसे हम व्याकरणिक भाषा में तालव्य सा बोलते हैं। यदि ता के बाद तालव्य सा आ जाता है तो ता का जो परिवर्तन होता है वह आधे च में होता है और सा का परिवर्तन जो है आधा छ में होता है। ठीक है, अब कैसे होता है देखिएगा। जैसे मैं लिखूं सतधन, एक उदाहरण में लेता हूँ, उत्धन शिष्ट। क्या लेता हूँ, उत्धन शिष्ट। ठीक है, उत्धन शिष्ट। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया आप उदाहरण तो देख देख के बोलते हैं यार। देखिए, उदाहरण किसी को याद नहीं होते। अगर यह उदाहरण हमारे सामने आ जाए तो मैं इसका जवाब दे पाऊंगा, और आप भी जानते हैं, आप भी इसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन मैं कहूँ कि आयाद ईश्वर मतलब कित्ता के नियम पे आप 10 उदाहरण दे दीजिए तो आपको थोड़ी सी समस्या होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, किसी को याद नहीं होता है उदाहरण। रैंडमली उसके सामने शब्द आते हैं तो संधि और संधि विच्छेद वो कर लेता है, ऐसे सबके पास होता है। इतना ज़्यादा जानकारी मतलब कि व्याकरणाचार्य हम भी नहीं है कि पूरे उदाहरण हमारे मस्तिष्क में है, इसी वजह से मैं देखता हूँ। ठीक है, उत्धन शिष्ट लिखा गया है, ता के बाद सा आ गया तो जो क्या हो जाएगा, ता के बाद सा आया है। अगर ता के बाद सा आया है तो नियम में देखिए ता के बाद सा आता है तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ता का परिवर्तन च में होगा, और इस सा का परिवर्तन जो है छ में हो जाएगा। ठीक है, ता का परिवर्तन च में और सा का परिवर्तन छ में, तो क्या हो जाएगा दोनों मिलकर के उच्छिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे उच्छिष्ट। ठीक है, उच्छिष्ट इस तरीके से लिखेंगे। उम्मीद है समझ पाए होंगे, अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। कुछ उदाहरण और अगर हमारे सामने मिलते हैं तो मैं करता हूं। देखिए, एक उदाहरण और मिल गया हमारे सामने। एक उदाहरण है सतधन शास्त्र। क्या लिखा गया है, सतधन शास्त्र। ठीक है, सतधन शास्त्र लिखा गया है। अब देखिएगा, यहां पर ता है, आप देख रहे हैं यहां पर ता है और यहां पर स है, और आप जानते हैं कि अगर ता के बाद स आ जाता है तो ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, च में हो जाएगा, और सा का परिवर्तन छ में हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, सच्छास्त्र। क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र। ठीक है, ये हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये ध्यान रखिएगा। सतधन शास्त्र सच्छास्त्र हो जाएगा, अर्थात यह वीवीआई करके ध्यान रखिएगा, ये आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सतधन शास्त्र सच्छास्त्र। ठीक है, उम्मीद करता हूं ता के बाद यदि सा आता है, इसका भी नियम आपने समझ लिया। ता के बाद सा आने पर ता का परिवर्तन च में होता है, सा का परिवर्तन छ में होता है। एक बार आप इसे पढ़ लीजिए, जब हम प्रैक्टिस पेपर कराएंगे तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रखिएगा कॉन्फिडेंस के रूप में, क्योंकि आपने यह नियम पढ़े हैं और इसके बारे में आप जानते हैं। अगर नहीं जानते होंगे सतधन शास्त्र सच्छास्त्र कैसे हो रहा है तो आप नहीं बता पाते। अच्छा, कुछ लोगों ने बताया भैया झलाम झसो अंते इसका एक फार्मूला उर्मूला होता है, आप उस फार्मूले को काहे नहीं बता रहे हैं। देखिए भाई, मैं जो है आपको हिंदी सिखा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जो है संस्कृत के पछड़े में फंसें। और जब मैं संस्कृत का व्याकरण पढ़ाऊँगा, क्योंकि संस्कृत और हिंदी के व्याकरण को वास्तविकता होती है कोरिलेट करके पढ़ाया जाए, लेकिन कोरिलेट करके पढ़ाने का मेरे पास मतलब कि टाइम नहीं है। अगर मैं कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा तो निश्चित रूप से आप कंफ्यूजन की स्थिति में होंगे, इसी वजह से हम इसे तोड़ तोड़ करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा, अगर ता के बाद ह आता है तब इसका परिवर्तन कैसे होता है। अगर ता के बाद ह आ जाता है तो ता का परिवर्तन जो है दा में होता है, ता का परिवर्तन दा में होता है, दा के नीचे हलंत है देखिएगा, और ह का परिवर्तन जो है धा में होता है। ठीक है, ता के बाद ह आने पर ता का परिवर्तन दा में और ह का परिवर्तन धा में होता है। जैसे एक उदाहरण में लेता हूं, उत्धन हरण। क्या है, उत्धन हरण। उत्धन हरण। अभी आप लोग उद्धरण तो सुने हैं, उद्धरण सुने हैं, लेकिन जैसे ही आपके सामने आ जाता उद्धरण का जो है संधि विच्छेद करिए, तो ज़्यादातर बच्चे उत्धन, इसका जो उद्धरण है इसका ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, उत्धन धरण करते। लेकिन निश्चित रूप से आप एक बार पढ़ लिए रहेंगे तो आप गलती कभी नहीं करेंगे। उद्धरण का बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है कि उद्धरण का संधि विच्छेद करिए, तो ज़्यादातर बच्चे उत्धन धरण लगा करके आते हैं, जो कि वह गलत होता है। इसका जो होगा उत्धन हरण होगा। ठीक है, ता के बाद आप देख रहे हैं ह का निर्माण ह आ रहा है, तो सीधे सीधे ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ता का परिवर्तन जो है दा में हो जाएगा, और ह का परिवर्तन जो है धा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उद्धरण।
धरण। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण मैं और लेता हूं, पद धन तत धन शंकर। क्या लेता हूं? तत धन शंकर। तत धन शंकर अगर मैं आपसे कहूं तत धन शंकर तो आप क्या बताएंगे? तत धन शंकर आप बताइए। अब ये दूसरे नियम को फॉलो कर रहा है। ता के बाद सा आ रहा है, ता के बाद सा आ रहा है। ता का किस में परिवर्तन हो जाएगा? चा में। सा का परिवर्तन किस में हो जाएगा? छ में। ठीक है, छ में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तत्शंकर। क्या हो जाएगा? तत्शंकर हो जाएगा। ठीक है, तत्शंकर, सॉरी इस तरीके से लिखा जाएगा तत्शंकर। ठीक है, तत्धन शंकर क्या हो जाएगा? तत्शंकर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे तत्संबंधी नियम को। तत्संबंधी 3 ही नियम हैं और इसे आप समझ लीजिएगा। ता के बाद यदि ता के बाद च छा आएगा तो च, ज झ आएगा तो ज, ट ठ आएगा तो ट, ल आएगा तो ला हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उसके बाद यदि ता के बाद सा आता है तो ता का परिवर्तन च में और सा का परिवर्तन छ में होता है। आप एक उदाहरण देख लीजिएगा, तत्धन शास्त्र, मैंने यहाँ पर कहीं पर यही देख लीजिएगा, उत्धन शिष्ट। ता का परिवर्तन च में, सा का परिवर्तन छ में, तो क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि ता के बाद हा आता है तो इसका परिवर्तन कैसे होता है? दोनों का परिवर्तन होगा। यहाँ पे ता का परिवर्तन नहीं होगा। जब ता के बाद चा छ, ज झ, ट ठ, ल आता है तो ता का परिवर्तन नहीं होता, ता वैसे रहता है, इनमें परिवर्तन होता है। लेकिन ता के बाद सा आने पर ता में भी परिवर्तन होता है और सा में भी परिवर्तन होता है। ता के बाद हा आने पर ता में भी परिवर्तन होता है, हा में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से ता संबंधी नियम के। ठीक है, म संबंधी नियम कुछ है, जैसे कि आपने देखा है, जैसे आपके सामने है अहम धनकार, अहंकार होता है। तो किस तरीके से होता है आपने कई उदाहरण देखे होंगे और आपको ये बहुत आसान है। ठीक है, म संबंधी नियम क्या होता है एक बार समझ लीजिएगा। यदि मां के बाद, ठीक है, यदि मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आएगा, यह किस में परिवर्तन होगा? यह परिवर्तन जो है, यहाँ पे परिवर्तन में लिख रहा हूँ, इसका जो परिवर्तन होगा वह जो है इसी वर्ग के, जिस वर्ग का व्यंजन आएगा उसी वर्ग के नासिक व्यंजन में हो जाता है। उसी वर्ग के नासिक व्यंजन में हो जाता है। ठीक है, आपको इसी तरीके से जिस वर्ग का व्यंजन आता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मां के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसका जो परिवर्तन होगा, इस मां का परिवर्तन होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, मां का ही परिवर्तन होगा। ठीक है, मां का परिवर्तन होगा, उस जो व्यंजन आएगा उसका परिवर्तन नहीं होगा। मां का परिवर्तन जो है उसी वर्ग के नासिक के व्यंजन में हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं, उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। आपके सामने एक उदाहरण में लिखता हूं, अहम धन कार। ठीक है, अहम धन कार। अब इस का परिवर्तन नहीं होगा, कार इसी तरीके से लिखा रहेगा। इस मां का परिवर्तन होगा। इस मां का परिवर्तन किस में होगा? यह डिपेंड करेगा अगले वर्ण के, अगले शब्द के पहले वर्ण पर। अगले शब्द का पहला वर्ण क्या है? आप कहेंगे भैया क है। अब का नासिक वर्ण क्या होता है? क वर्ग का नासिक वर्ण आप कहेंगे क ख ग घ ङ होता है। जब क वर्ण का नासिक वर्ण ङ होता है तो मां का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ङ में हो जाएगा, अर्थात यह जो है क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे आप, अहंकार। ठीक है, आप अब जो अंगा लिखा गया है इसे आप अंगा को इस तरीके से मत लिखिए, आप इस तरीके से आप इसके उदाहरण, इसके ऊपर जो है इस तरीके से बिंदी चढ़ा दीजिए, अहंकार। ठीक है, आपके सामने जो है मैं और उदाहरण लेता हूं, समधनगत। क्या है? समधनगत। काफी बार ऐसे उदाहरण पूछे गए हैं, इसी वजह से मैं ये उदाहरण ले रहा हूं, समधनगत। अब इस मां के बाद ग आ रहा है, आप कहेंगे इसका परिवर्तन कैसे होगा? गत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मां में ही परिवर्तन होगा। मां जो है किस में परिवर्तन होगा? ये डिपेंड करेगा ग पर। ग जो है क वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब क वर्ग का चौथा वर्ण है ग, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यह क वर्ग का है ग, इस वजह से ग जो है क वर्ग का आखिरी वर्ण अनुनासिक हो जाएगा, अर्थात यहां भी जो है न हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा? समधनगत बराबर संगत। ठीक है, आपके सामने मैं एक और उदाहरण लिखता हूं, समधन पूर्ण। क्या लिखता हूं? समधन पूर्ण। ठीक है, आपके सामने मैं कई उदाहरण मैं आपको दूंगा, आप समझ जाएंगे। समधन पूर्ण। अब इस मां का परिवर्तन होगा
किस में होगा, यह डिपेंड करेगा अगले शब्द के पहले वर्ण पर। पा है, पा का परिवर्तन किस में होगा, म में हो जाएगा। ठीक है, पा का नासिक वर्ग, पा वर्ग का नासिक वर्ण कौन सा है, आखिरी वर्ण, पा फा बा भा मा, जो प्रत्येक वर्ग का आखिरी वर्ण नासिक वर्ण कहलाता है, तो पा वर्ग का नासिक वर्ण मा है, तो मा में परिवर्तन हो जाएगा ना, तो हो जाएगा संपूर्ण। क्या हो जाएगा, संपूर्ण। ठीक है, इस तरीके से उम्मीद करता हूं 3 उदाहरण के माध्यम से आप समझ पाए होंगे। जैसे 1 उदाहरण मैं और देता हूं, परम धन तू। ठीक है, परम धन तू, अब कैसे हो जाएगा, परम के बाद तू आया है, आखिरी वर्ण क्या है, मां है, मां के बाद क्या आया है, ता आया है, मां के बाद ता आया है। अब इसका परिवर्तन किस में होगा, आप कहेंगे भैया ता के नासिक के वर्ग में हो जाएगा। मां का परिवर्तन ता के नासिक के वर्ग में होगा, नासिक के वर्ण में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ता था दा धन, इसका नासिक वर्ण है तो हो जाएगा परंतु। वीवीआई करके इसे नोट करिएगा, परम धन तू बराबर परंतु। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो म संबंधी नियम है इसे आपने देख लिया। अब म संबंधी नियम में कुछ, जैसे कि आपने देखा कि अगर मतलब कि प्रत्येक वर्ग का अगर वर्ग वाले अक्षर आते हैं, क ख ग घ आता है, च छ ज झ आता है, टा ठा डा ढा आता है, या ता था दा धा आता है, तो इसका परिवर्तन आपने देख लिया। अगर आप कहेंगे भैया अंतस्थ व्यंजन में कुछ आ जाए, या व र ला आ जाए, तो तब क्या होगा, यदि इस माँ के बाद जो है, यदि इस माँ के बाद या व र ल ह आता है, इसका जो परिवर्तन होगा यह अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, सीधे सीधे अनुस्वार बन जाएगा। बस ये सीधे सीधे अनुस्वार बन जाएगा। ये बहुत आसान नियम माना जाता है। जैसे मैं आपको कहूँ भैया समधन योग, अब बताइए क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे बताएंगे समधन योग जो है संयोग हो जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे अनुस्वार, ये माँ को ऊपर पहुँचा देना है, माँ को जो है ऊपर पहुँचा देना है, बिंदी बना देना है, समयोग। ठीक है, समधन कर, इस तरीके से लिखा जाएगा, देखिएगा, समधन कर, समधन कर, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ये इस नियम को फॉलो करेगा, शंकर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण देता हूं, समधन योग संयोग हो गया। एक उदाहरण देखिए, समधन यम, समधन यम, समधन यम क्या हो जाएगा, माँ के बाद या आया है, या व र ल ह कुछ भी आ जाए, माँ सीधे ऊपर पहुंच जाएगा, माँ खत्म ही हो जाएगा, सीधे ऊपर, संयम। ठीक है, उदाहरण और देखिए, समधन वहम, समधन वहन, अब सीधे सीधे ऊपर पहुंच जाएगा, माँ हो जाएगा समवहन। क्या हो जाएगा, समवहन। अब और उदाहरण देखिए, समधन रक्षा, समधन रक्षा क्या हो जाएगा, माँ के बाद राय आ रहा है, या व र ल ह कुछ भी आ जाए तो इसका परिवर्तन सीधे सीधे अनुस्वार, संरक्षा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे यार समझ में नहीं आ रहा है, मुझे व्यंजन संधि बहुत ही ज़्यादा कठिन लग रही है और स्वर संधि बहुत ही कम कठिन लगता है, स्वर संधि आसानी से याद हो जाता है। भाई व्यंजन संधि आपको याद करना ही नहीं है, मैं आपको कब कह रहा हूँ व्यंजन संधि आपको याद करना है। व्यंजन संधि केवल और केवल निशांत यान के वीडियोज़ को देखना है, आंख बंद करके देख लीजिए वीडियो को। उसके बाद जिस दिन मैं इसका प्रैक्टिस पेपर आपके पास लेकर के आऊँगा, जैसे कुछ कई क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, उन क्वेश्चनों में आप सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे अगर पूरी तल्लीनता के साथ वीडियोज़ को देखे रहेंगे। ठीक है, तो म संबंधी नियम में जो नियम मैंने बताया उसे संबंधी नियम में एक नियम और है, म संबंधी नियम में एक नियम और है जिसे आपको जानना चाहिए। ये 2 नियम आपने जाना, माँ के बाद यदि किसी वर्ग का व्यंजन आता है तो उसी वर्ग के व्यंजन का नासिक हो जाता है, आपने देखा। और माँ के बाद यदि या व र ल ह आता है तो क्या हो जाएगा, या व र ल ह आएगा तो उसका अनुस्वार हो जाएगा। अगर माँ के बाद, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर माँ के बाद माही आ जाए तो तब क्या होगा, माही आ जाए तो क्या होगा, अगर माँ के बाद माही आ जाता है तो क्या होगा, ये जो है आधा माँ का निर्माण कर देगा। ठीक है, एक और आधा माँ आ जाता है। अगर माँ के बाद माही आ जाता है तो एक और आधा माँ का निर्माण करेगा। अब समझिएगा कैसे, जैसे मैं आपसे कहूं समधन मिश्रण, समधन मिश्रण, आप कहेंगे भैया माँ के बाद तो माही आ गया, माँ के बाद माही आ गया, तो कोई नियम नहीं है, ये पहला ही नियम फॉलो करेगा, पहला ही नियम फॉलो करेगा। अगर माँ के बाद माँ आता है तो पहले नियम को फॉलो करवा दीजिए। माँ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, माँ का परिवर्तन तो भाई माँ में ही होगा। क्यों, क्योंकि यह माँ है, माँ है, माँ किस वर्ग का है, आप कहेंगे भैया पा वर्ग का है, नासिक के व्यंजन है।
क्या है, नासिक के व्यंजन है, और नासिक के व्यंजन है तो ऑलरेडी नासिक ही रहेगा। लेकिन एक नियम ही बना दिया गया इसे। नियम क्या बनाया गया, यदि माँ के बाद माँ आ जाए तो एक आधा माँ का और निर्माण हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये आधा माँ का निर्माण होगा, अर्थात सम्मिश्रण हो जाएगा। यही ना होगा, सम्मिश्रण। आपके सामने एक उदाहरण मैं और लिखता हूं, समधन मिलन। समधन मिलन, आप कहेंगे समधन मिलन लिखा गया है, माँ के बाद माँ आ गया तो आधा माँ का निर्माण हो जाएगा, सम्मिलन। तो यूं कहें तो ये माँ वैसे के वैसे रहता है। समधन मिलन मतलब माँ वैसे के वैसे रहेगा, बस इसे जोड़ दीजिए। जब माँ को जोड़ेंगे तो माँ तो आधा माँ ही पड़ा रहेगा भाई साहब, है ना। जैसे मैं आपके सामने और उदाहरण लिखता हूँ, और एक उदाहरण है समधन मोहन। ठीक है, ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है, इसे आप आसानी से बता सकते हैं। हाँ, एक बार आप पढ़े रहिए इसे, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो भाई साहब गलत कर देंगे, है ना। एक बार आपके निगाह के सामने आ जाए तो आप सही कर पाएंगे। समधन मोहन लिखा गया है, क्या हो जाएगा, सम्मोहन। ठीक है, और उदाहरण देखिएगा, और उदाहरण है आपके सामने समधनमति। बहुत ही उम्दा सवाल, समधनमति। बताइए क्या हो जाएगा, समधनमति। कुछ लोग कुछ के दिमाग में ये आएगा, भैया समधनमति हो जाएगी सन्मति। बिल्कुल गलत है, सन्मति नहीं होगा, सम्मति होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगेगा, सम्मति इस तरीके से लगेगा, है ना। उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से आपने समझ पाया। म संबंधी नियम कैसे मैंने बताया, माँ में भी 3 नियम बताया, ता में भी 3 नियम बताया। बस ये दोनों बड़े नियम थे, इसी को आपको ध्यान रखना है। कल मैंने 3 नियम बताया था, आज 2 नियम, एक नियम और मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें माँ संबंधी नियम में यदि माँ के बाद किसी वर्ग, कोई भी वर्ग का व्यंजन आ जाता है तो उसी माँ का परिवर्तन होता है। माँ का परिवर्तन नासिक के वर्ण में होता है, समझ लिया आपने। माँ के बाद यदि या व र ल ह आता है तो अनुस्वार बन जाता है। माँ के बाद यदि या व र ल ह आता है तो अनुस्वार बन जाता है। और आपने देखा यदि माँ के बाद माँ ही आ जाए तो आधा माँ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है यार, आसान है। आपसे इसमें कोई नहीं पूछा जाएगा समधन मिलन में कौन सा व्यंजन संधि है। बस समधन मिलन में सम्मिलन है, व्यंजन संधि है, हमने पढ़ा था, बस बात खत्म। ठीक है, आइए चलिए और कुछ नियम मैं बताता हूँ जो में परिवर्तन। ठीक है, एक परिवर्तन ये है न का अड़ा में परिवर्तन। एक परिवर्तन है छोटा सा का मूर्धन्य स में परिवर्तन, अर्थात दंत स का मूर्धन्य स में परिवर्तन। अभी वह भी बता देते हैं। 2 ही नियम और बाकी हैं, दोनों नियम को पढ़ लीजिए, उसके बाद व्यंजन संधि समाप्त होता है। न का अड़ा में कैसे परिवर्तन होता है देखिएगा, यदि जो है री, ध्यान से सुनिएगा, यदि री र और श, ठीक है, री र और स के बाद न आता है, इस न का परिवर्तन जो है ड़ में हो जाता है। किस में हो जाता है, ड़ में हो जाता है। ठीक है, अब समझिएगा, री र स के बाद यदि न आता है तो इस न का परिवर्तन ड़ में हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है, लिख लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि न, ये जो न शब्द है, न वर्ण शब्द नहीं, वर्ण, न वर्ण री र स के तुरंत बाद आए, बीच में कोई भी वर्ण आ जाए, बाद आए। ठीक है, कोई जरूरी यह नहीं है कि री र, मतलब कि री र सा के बाद यदि ना आएगा तो ड़ा का निर्माण हो जाएगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि ना वर्ण जो है री र सा के तुरंत बाद आए। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखता हूं, उदाहरण देखिएगा, परिधन मान। क्या है, परिधन मान। ठीक है, परिधन मान। आप देख रहे हैं रा के बाद यहां पर न आ रहा है। अब जरूरी नहीं है रा के बाद यहीं पर न आए तभी परिवर्तन होगा। रा के बाद तुरंत बाद न नहीं आता है, दूसरा स्वर्ण भी न आता है, तब भी न का ड़ा में परिवर्तन हो जाता है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि व्यंजन संधि कठिन होता है। कठिन नहीं होता है, केवल आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है। हाँ, एक बार पढ़े रहिए, परिमाण हो जाएगा। ठीक है, परिमाण। आपके सामने मैं एक उदाहरण लिखता हूं, परिधन नाम। ठीक है, परिधन नाम में लिखता हूं। अब यह हो जाएगा, यहां पर देखिएगा रा के तुरंत बाद न आता है तब भी इसका परिवर्तन ड़ा में हो जाएगा। ठीक है, इसका ना का परिवर्तन ड़ा में हो जाएगा
परिणाम। ठीक है, यहां पर आपने देखा परिधन मान तब भी परिमाण हो रहा है और परिधन नाम तब भी परिमाण हो रहा है, परिणाम हो रहा है। ठीक है, उदाहरण और देखिएगा, त्रिशधन ना, क्या है? त्रिशधन ना। ठीक है, त्रिशधन ना। आप देखेंगे ये जो त्रि है, ये श है, ये इसी तरीके से रहेगा, ना का परिवर्तन ड़ा में हो जाएगा, त्रिशना हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण और देखिएगा, भर धन ना, क्या है? भर धन ना, क्या हो जाएगा? भर धन ना क्या हो जाएगा बताइए? भरण। ये बहुत ही कठिन उदाहरण माने जाते हैं। आपसे कहा जाएगा भैया परिणाम का जो है संधि विच्छेद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा लोग परिणाम का संधि विच्छेद परिधन अड़ाम करने वाले हैं, लेकिन आप निशांत ज्ञान के स्टूडेंट हैं, आप गलती तो करेंगे नहीं, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा है। भाई एक नंबर का शिक्षक भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, एक नंबर का खेला होता है। एक नंबर से आप हजारों को पीछे कर सकते हैं, एक नंबर से आप लाखों के पीछे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण और देता हूं, किम धन तू, क्या है? किम धन तू। एक किम धन तू क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा हमें लगता है हट के उदाहरण दिया गया है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये हो जाएगा किंतु। ठीक है, किम धन तू जो है थोड़ा सा हट के लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि री रसा के बाद तो मतलब कि न के बाद न का ड़ा में होता है, री रसा यहाँ पे कहीं पर आ नहीं रहा है, लेकिन तब भी आप याद रखिएगा किम धन तू किंतु हो जाता है। ठीक है, ये उदाहरण एक और देखिएगा, शोष धन अन, क्या है? शोष धन अन। ठीक है, शोष धन अन क्या हो जाएगा? श के बाद जो है न आ रहा है यहाँ पे, शोष धन न नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे भैया शोषण का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, ज़्यादातर बच्चे करेंगे शोष धन न, शोष धन न कर देंगे, शोषण लिख देंगे। भाई साहब नहीं, शोष धन अन इसका जो है संधि विच्छेद होगा और ये हो जाएगा शोषण। ठीक है, यही संधि विच्छेद आपको याद करने हैं। संधि विच्छेद याद नहीं करने, सा के बाद न आ रहा है तो न का परिवर्तन ड़ में हो जा रहा है, बस ये याद करना। ठीक है, इस तरीके से कई सारे उदाहरण मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे एक इसकी मतलब कि एक नियम की बात और कर लेते हैं, जो नियम आपके सामने दिया गया है। सा का सा में परिवर्तन अब हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सा का सा में परिवर्तन निश्चित रूप से होता है, बस आपको शर्त यह ध्यान रखनी है, शर्त इसमें एक है, एक शर्त है ये है कि सा के सा व्यंजन के पहले, सा व्यंजन के पहले आ या आ यह स्वर नहीं होने चाहिए, यह स्वर नहीं होने चाहिए। अर्थात सा व्यंजन के पहले स्वर होने चाहिए, लेकिन आ या आ नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखता हूं, अभिधन सेक, क्या लिखता हूं? अभिधन सेक। आप देख रहे हैं इस सा के पहले कौन सा स्वर है? आप व्यंजन को ध्यान मत दीजिए, आप बताइए इस सा के पहले कौन सा स्वर है? आप कहेंगे भाई ह्रस्व ई है। मैंने बताया कि सा व्यंजन के पहले आ या आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए, सा व्यंजन के पहले आ या आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए तो इस सा का परिवर्तन जो है इस सा में हो जाता है, मूर्धन्य सा में हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अभिषेक हो जाएगा। ठीक है, अभिषेक हो जाएगा। इस तरीके के कई उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण और लिखता हूं, निधन सेध, क्या है? निधन सेध। ठीक है, बहुत ही वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख रहे हैं इस सा के पहले क्या आ रहा है? ह्रस्व ई आ रहा है, क्या हो जाएगा? इस सा का परिवर्तन जो है मूर्धन्य सा में हो जाएगा, तो हो जाएगा निषेध। ठीक है, आपके सामने एक उदाहरण मैं और लेता हूं, उदाहरण है अनुधन संगी, क्या है? अनुधन संगी। ठीक है, अनुधन संगी। इस तरीके से क्या ये सही है? नहीं, यह सही नहीं है, यहाँ पर ए वाला सा होगा, अनुधन संगी। अब आप देख रहे हैं इस सा के पहले क्या आ रहा है? ह्रस्व उ आ रहा है, तो आप देख रहे हैं आ या आ तो नहीं आ रहा है, अर्थात इस सा का परिवर्तन किसी में हो जाएगा? मूर्धन्य सा में हो जाएगा अनुषंगी। ठीक है, इस तरीके के कई सारे उदाहरण होते हैं जिसे मैं आपके सामने देता हूं, जैसे विधन सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी आप देख लीजिए, विधन सम। ठीक है, आप देख रहे हैं सा के पहले जो है ई आ रहा है और यह आ या आ से भिन्न है। अगर आ या आ जाए तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सा के पहले यदि आ या आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए तो इस सा का परिवर्तन जो है मूर्धन्य सा में हो जाएगा, तो हो जाएगा विषम। क्या हो जाएगा? विषम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी चीज़ें आपने बेहतर तरीके से समझ लिया है और यहाँ पर जो है मैं अपनी तरफ से व्यंजन संधि की समाप्ति कर देता हूँ, द एंड। ठीक है, द एंड।
व्यंजन संधि आज समाप्त होती है। 2 वीडियो में मैंने व्यंजन संधि समाप्त किया और 2 वीडियो में मैंने जो है स्वर संधि समाप्त किया और 2 ही वीडियो में मैं विसर्ग संधि समाप्त कर दूंगा। 2 अच्छा वीडियो में पूरे के पूरे संधि को जड़ से मैं समाप्त कर दूंगा और 2-1 वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा लगभग 50-50 क्वेश्चन का। पूरी तरीके से आप संधि में अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे और मैं ये दावा करता हूं कि संधि से व्यंजन संधि, आप ध्यान से सुनिएगा, इस व्यंजन संधि को आपने किताब से पढ़ने का बहुत प्रयास किया होगा। वहां पे कई सारे श्लोक लिखे होते हैं और किताब पढ़ने का आपने प्रयास किया होगा। तो आपने नियम पढ़ने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, नियम पढ़ने के बाद आपका मन ही उचट जाता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है। ठीक है, मैंने नियम को अच्छे तरीके से, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसे मैंने अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से इसे मैंने खोजा, इस पर शोध किया, उसके बाद आपको किस तरीके से डिलीवर किया जाए इस पर भी मैंने प्रयास किया और पूरी तरीके से मैं अपने प्रयास में कहीं ना कहीं अगर सफल होता दिखाई देता हूँ तो हमारे इस प्रयास के आप 2 शब्द लिख करके कमेंट बॉक्स में हमें बता भी सकते हैं। और यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। निशांत ज्ञान का संकल्प है कि हर एक क्षण में आपके साथ रहना चाहता हूं और आपको आपकी ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारा एक ही टैगलाइन है, हमारा मतलब निशांत ज्ञान का एक ही मोटो है, एक ही मतलब है, एक ही उद्देश्य है। यह उद्देश्य है निशांत ज्ञान आपके सपनों के साथ। आपका जो भी सपना है उस सपने के साथ हम हमेशा रहते हैं। अगर आपका सपना है उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का तो निशांत ज्ञान आपके साथ आपको शिक्षक बनाएगा। अगर आपका सपना है उत्तर प्रदेश में कुछ भी करने का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। निशांत ज्ञान से जुड़ने के बाद, ठीक है, निशांत ज्ञान से जुड़ने के बाद आपको कुछ हुआ या नहीं हुआ इसे भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन आप दिल पर हाथ रख करके एक चीज़ तो ज़रूर बोल सकते हैं कि निशांत ज्ञान से जुड़ने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया, मुझे अपने दिल के अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता प्राप्त हुआ, अर्थात मुझे यह यकीन होने लगा कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। महात्मा गांधी जी हो, बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, सभी लोग हमारी ही और आप ही की तरह हुए होंगे। ठीक है, उनके पास भी 2 हाथ 2 पैर रहे हैं, उन्होंने परिश्रम करके अपने आप को महान साबित किया, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। इसी उत्साह के साथ जुड़े रहिए और लगे रहिए निशांत ज्ञान के साथ। कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने का विचार है आपके लिए और बड़ा करके ही दम लेंगे। मैंने ये ठाना है कि बदलाव लाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।